हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस और नया स्टोरी के साथ। हाँ गाइस, बहुत कमाल होने वाला। मैंने बहुत दिनों के बाद ऐसी स्टोरी को बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हु इज़ नोबिता और नोबिता आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 4 भी बनाना चाहता हूँ गाइस। और उसके साथ मैं कोई भी लैग हुआ वो स्टोरीज को भी आज बनाना चाहता हूँ। और आज के लिए मुझे टाइम है और इस बाद में मुझे एग्ज़ाम्स होने वाला है और इस महीने से पब्लिक एग्ज़ाम तक मुझे बहुत मुश्किल झेलना पड़ेगा। बीच बीच में मैं बना पा रहा हूँ और मैं किस के वजह से मैं वीडियोस को ना बना पा रहा हूँ उसको मैं दूसरे वीडियो में मैं बता दूँगा गाइस। हाँ गाइस, हु इज़ नोबिता आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 4 में मैं बता दूँगा गाइस किस लिए, यानी अगले पार्ट को मैं अपलोड करने वाला हूँ और उसमें बता दूँगा कि मैं क्या किस लिए मैं वीडियोस को लैग होने के लिए मैं लैग वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ उसको मैं अपलोड कर दूंगा गाइस। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर क्योंकि हमको देर नहीं करना चाहिए और ये स्टोरी बहुत कमाल होने वाला। स्टोरी का नाम बोल देना चाहता हूँ कि स्टोरी का नाम है द यूनिवर्सल वॉर और इसकी ये पैरमैन की स्टोरी है गाइस। हाँ गाइस, बहुत कमाल होने वाले मैं आशा करता हूँ और स्टोरी को शुरू कर देंगे कि। और पहले मैं बताना चाहता हूँ कोई भी स्टोरी को पसंद आता है प्लीज़ लाइक तो कीजिए। सब्सक्राइब ना करने पर भी कितना लोगों को पसंद आया मुझे भी जानना चाहता हूँ। प्लीज़ लाइक तो कीजिए और हम चलते हैं और मुझे सपोर्ट कर लीजिए कि मैं वीडियोस कैसे करता हूँ। हाँ, सपोर्ट के तहत मुझे पता चलता है और हम चलते हैं स्टोरी के अंदर। देर मत करना चाहिए और स्टोरी की शुरुआत में क्या होता है कि ये स्टोरी का शुरुआत है गाइस और इसमें पैरमैन नंबर 1 को ऑलरेडी पैरमैन सेट मिल चुकी थी और ऐसे ही हमको हमारे सीरीज़ में पैरमैन नंबर 1 की कैसी हालत होती है ऐसे ही था। और पढ़ाई में सब कुछ में पैरमैन ऐसे ही होता है और पैरमैन का ज़्यादा ही कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि स्टोरी हम देते हैं पैरमैन के एपिसोड हिंदी में और ऐसे ही ऐसे सीरीज़ में ही मैं लेकर बता रहा हूँ गाइस। और उस वक्त में एक ऐसी होती कि पैरमैन नंबर 1 सो रहा था कमरे में और तब भी उसको एक कॉल आती है, यानी कि उस रात 12 बज चुका था। उस वक्त में उसको कॉल आती है और उसमें कुछ बातें कोई कॉल करता है, वो अभी रिवील नहीं होता कि किसने कॉल किया। और उस कॉल में यानी कि वो उसके बैच पर ही कॉल आया था और कॉल उठाते ही उसको कुछ सुना देता है और उस ये सुनकर पैरमैन नंबर 1 बोलता है कि ठीक है मैं कल सुबह आ जाऊंगी। ऐसे बोलकर उसका नाम से बोलता है पर वो कौन है हमको पता नहीं चलता है। और अगले दिन सुबह हो जाती है। तब सुबह होती है तभी पैरमैन नंबर 1 वहाँ से निकल जाता है कि उस बंदे के पास किसने पैरमैन को कॉल किया। और उस प्लेस में जाने के बाद वो दोनों बात करने लाते हैं। तभी सारे पैरमैन्स को दिखाई जाती है। तीनों पैरमैन्स कुछ काम कर रहे थे, अलग अलग काम है और उस सभी को एक इमरजेंसी। तो 10 मिनट के बाद यानी पैरमैन तब उस बंदे से बात कर रहा था, उसकी 20 मिनट के बाद से उसको एक सभी पैरमैन्स को इमरजेंसी कॉल आती है। उसमें बता जाती है, कुछ बातें बता दिया जाती है। उस बात सुनकर सभी पैरमैन चौंक जाते हैं और सभी भी बहुत जल्दी ही पैरमैन नंबर 1 के पास आते हैं और इसमें वहाँ देखते हैं कि तीनों पैरमैन्स उस बंदी को देखकर बोलते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और यहाँ हमको रिवील आता है वो बर्डमैन थे। हाँ, बर्डमैन और बर्डमैन और पैरमैन कुछ बातें कर रहे थे और बीच में वो आते हैं और बोलते हैं कि बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है, पैरमैन बोलता है कि दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ आज से हमारे पैरमैन टीम से एक बंदा निकल जाएगा और तीनों पैरमैन्स यहाँ रहेंगे। 3 पैरमैन्स में एक लीडर होगा। और ये बात सुनकर सभी बोलते हैं कि तुम पहले से लीडर हो और तुम इसमें एक निकल जाएगा, तुम ही लीडर होगा ना। ये बात सुनकर बोलता है कि नहीं, मैं आज से पैरमैन ड्यूटी ना कर रहा हूँ और तुम तीनों पैरमैन ड्यूटी करोगे और तुम तीनों में पैरमैन नंबर 3 पाको ही टीम लीडर होगी। और मुझे कुछ इमरजेंसी काम है और इसके वजह से मैं पेट्रोलिंग पर ना आ पाऊँगा। ये बात सुनकर पाको चौंक जाती, बोलते कि पर तुमको इतना इमरजेंसी काम क्या है। ये बात सुनकर पैरमैन बोलता है कि मैं नहीं बता सकता, मैं कहीं जा रहा हूँ
कई दूर मैं कब आऊँगा मुझे भी नहीं पता है कि वो कितना भी साल हो जाएगी मेरे के बारे में कोई भी जान नहीं पाएगा, ऐसे बोलता है। ये बात सुनकर पाको थोड़ी दुख होती है, पर वो सोचते कि परमान कितना भी दूर गया तो कोई बात नहीं, मैं भी वहाँ जा सकता हूँ। परमान नंबर 1 को पूछते कि तुम जाने वाला कहाँ हो। ये बात सुनकर वो मना कर देता कि बोलने के लिए, और बाद में बोलते हैं कि परमान नंबर ना बोल रहे तो मैं भी नहीं बता सकता, मुझे माफ़ कर देना पाको। ये बात सुनकर पाको को बहुत गुस्सा आती है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाती है। और यहाँ से अमर परमान यानी कि अमर परमान नंबर 1 चले जाते हैं, और बैटमैन भी कुछ इस तीनों को ऐसे देखकर चले जाते हैं। और तीनों परमैन्स वो पाको को बोलते हैं कि सेलिब्रेट कर लेते हैं कि तुम आज से टीम लीडर हो चुके हो, और परमान नंबर 1 चलने वाला है। वो कब मिलेगा हमको नहीं पता, आज ही वो चला गया तो कब हम दोनों मिलेंगे हमको नहीं पता। हम एक पार्टी रख लेते हैं परमान जाने के लिए, यानी कि चलने के पहले ही। ये बात सुनकर पाको नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं चुपचाप से। और उस दिन के बाद यानी कि अगले दिन परमान नंबर सभी परमैन्स पार्टी करते हैं, वहाँ बैटमैन भी आते हैं। बैटमैन आने के बाद वो पार्टी करते हैं, और चले जाने पर परमान और बैटमैन जा रहे थे एक ही समय में, और परमान बोल रहा था कि बैटमैन कल सुबह ही है ना। ये बात सुनकर बैटमैन बोलते हैं हाँ कल सुबह ही, किसी को भी मत बोलना इसके बारे में। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ठीक है बैटमैन। और सभी परमैन्स बैटमैन और मित्सो को एक दूसरे से बातें करने, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बातें करते देखते हैं, और सोचते हैं कि एक दो बैटमैन इस दोनों की ऐसी कुछ अजीब हरकत क्यों कर रहे हैं, और ऐसे सोचने लाते हैं। और वहाँ से उस दिन पार्टी हो जाती है। अगले दिन चले जाते हैं, और उस दिन का क्या होता है कि कल सुबह उसी दिन की सुबह क्या होता है कि उसकी शहर में कुछ यानी कि अजीब हो जाती है। हाँ गाइस, क्या कि परमान नंबर 1 की पूरी फैमिली वह उस सिटी से निकल जाती है और दूसरे शहर में, और वो दूसरे शहर में जाने के क्यों गए वो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। और उसकी पूरे इन्फॉर्मेशन ये है कि परमान नंबर 1 की रोबोट उसकी फैमिली से गई थी, और परमान नंबर 1 उसी शहर में रह चुका है। और वो फैमिली कहाँ गया था और किस लिए गया था वो हमको नहीं पता चलता है, और आगे हमको पता चलता है गाइस। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हमारा इस स्टोरी में परमान की डैड के एक मेन कैरेक्टर भी था, और वो मेन कैरेक्टर क्यों बना और किस लिए, और ये सभी भी दूसरे शहर जाने के लिए सोचा है, इसके बाद में हमको पता चलेगा। और परमान नंबर 1 की सारी फैमिली के नाम पता हो जाती है पूरी जापान में। और वह कहाँ अचानक कोई सभी भी न्यूज़ चैनल में यही होता कि एक पूरी की फैमिली एक ही दिन में गायब हो गई, कहाँ गई किसी को भी नहीं पता। यही हलचल होने लाते हैं, और ये न्यूज़ में देखती है मिस सुमेरी। ये देखकर वो चौंक जाती कि क्या परमान की फैमिली पूरी तो गायब हो गई, ये कैसी हो सकती है, ये कैसी बात हुआ है, और ऐसे सोचने लाती है। और उसके बाद वो टेंशन होने लाती है, वो भी बाहर देखने लाती है, और सभी पेरेंट्स भी घूमने लाता हूँ कि उसकी फैमिली गई कहाँ है। और बैटमैन को कॉल करते हैं, पर बैटमैन को कॉल कनेक्ट नहीं होती है, बस सीन कनेक्ट हो जाती है। गाइस सीन कर जाती है यहाँ से 3 सालों के बाद। हाँ गाइस 3 सालों के बाद, 3 सालों के बाद जापान की शहर में वहाँ तो हाईटेक सिटी हो चुकी थी, और वो वो भी परमानेंट ड्यूटी अभी भी कर रहे थे, और पाको भी कर रही थी, और तीनों परमानेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ही भूल चुके थे। इतना ज़्यादा कुछ यादें नहीं है कि उस तीनों को, पर पाको उसको पसंद करती थी, इसके वजह से उसको उसकी यादें मीठे फल सब कुछ यादें होती थी। वो हर वक्त में यही सोचती थी कि परमान नंबर 1 गया कहाँ, और उसने मुझे छोड़कर चला गया। और ऐसे सोचना था। उस 3 सालों में एक बार भी बैटमैन ने उससे कांटेक्ट नहीं किया। तीनों परमैन से बिना बैटमैन से कांटेक्ट किए 3 साल गुजर गए थे, और सीन वहाँ से कट हो जाता। सीन का एक ऐसी जगह पर एक बंदा उसकी स्माइल देखते हैं, बहुत डरावनी से स्माइल करता है, और बोलता कि समय आ चुकी है बर्ड प्लैनेट को तबाह करने ही की।
और वो किस प्लैनेट को हमसे कई साल से उस प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उस पृथ्वी को हम नामों निशानों को मिटा देंगे। पूरी दुनिया को हमारे हवाला करने के लिए बर्ड प्लैनेट को ऑर्डर्स देंगे और सारे बर्ड प्लैनेट पर हम राज करेंगे। पूरा यूनिवर्स हमारा हो जाएगी, ऐसे बोलता है। और बोलता है कि वो बंदा बोलता है पर पैरमैन की क्या हालत। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुमको क्या पता पैरमैन नंबर 1 हुआ क्या, यानी कि वो जापान छोड़कर कहीं और चला गया है और उसके बारे में कोई भी जानता नहीं है। मुझे लगता कि वो किसी शहर में छोटे छोटे काम कर कर जी रहा है। ये बात सुनकर दूसरी बंदा बोलता है कि हमको नहीं पता कि वो कर क्या रहा है और है कैसे, इसके बारे में हम जानना नहीं चाहिए, ऐसे बोलता है। वो बंदा बोलता है कुछ भी हो, हमको तैयार रहना चाहिए। एक ही समय पूरा यूनिवर्स पर हम हमला करना चाहिए। और ऐसे बोलते वहाँ से वो बंदा चले जाता है कहीं और वहाँ से सीन कट हो जाए। सीन का जाते एक ऐसी काजल को हाँ गाइस एक ऐसी पोर्ट था, यानी कि एक बहुत बड़ी सी महल जैसी थी और बाहर से हाई सिक्योरिटी थी और हाई क्वालिटी की। हाँ गाइस बहुत ज़्यादा ही मौजूद में थे और करोड़ों में थे उस पूरा के, बहुत बड़ी थी। हम ऐसे बता सकते हैं कि बर्ड प्लैनेट हम बर्ड प्लैनेट की ज़्यादा पे कितना बड़ी है हम जानने के लिए ऐसे बता सकते हैं कि एक मून यानी कि पृथ्वी मून की ज़्यादा से, यानी कि मून बहुत छोटी होती है पृथ्वी से और 84 यानी कि 81 मून्स मिलने पर एक पृथ्वी आती है और ऐसे ही 100 पृथ्वी के बराबर होती है बर्ड प्लैनेट। इतना बड़ी से यानी कि इतना बड़ी होती है। इसकी वजह से मैं बताना चाहता हूँ कि वो पोर्ट कितना बड़ी है और पृथ्वी के ऊपर पूरा के पूरा हाँ गैस पूरा के पूरा पृथ्वी बनाकर कितना बड़ा एक कासल आते है पूरा पृथ्वी के मिट्टी से बना पर एक इतना बड़ी काजल आती, यानी कि एक महल आती। इतना बड़ा महल था वहाँ और उसकी करोड़ों में सेना थी और उसको हाई क्वालिटी की प्रोटेक्ट दे रही थी और ज़्यादा सील्ड थे वहाँ, ज़्यादा ही सिक्योरिटी थी और पूरा हाई क्वालिटी की थी। हाँ गाइस हाई टेक थी पूरा के पूरा और वहाँ उड़कर कोई भी अंदर नहीं जा सकता। बिना परमिशन से कोई भी अंदर गया तो उसकी मौत हो जाएगी स्पॉट में और वहाँ के सारे टेक्निकल इश्यूज क्लियर करने पर वो वहाँ अंदर जा सकते हैं। इतना होने के नाते कोई भी अंदर नहीं जा सकता और बिना परमिशन से तो नामुमकिन है। हम देखते हैं कि उसके अंदर एक बंदा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था और वो उसकी देखते हैं कि वो बिना परमानेंट सेट से, यानी कि एक मास्क, यानी उसकी मुंह पर एक मास्क लगाता है, यानी कि एक नैपकिन होता है ऐसे गाइस, एक मास्क लगाता है और वहाँ से वो बहुत जल्दी, यानी बहुत हाईटेक ड्रेस पहनना था और बहुत जल्दी भाग रहा था। उसकी स्पीड को देखकर हमको हैरान होता है कि इतना ज़्यादा स्पीड तो कोई भी इंसान भाग नहीं सकता, इतना ज़्यादा स्पीड से भाग रहा था। और वो अकेला नहीं था, उसकी टीम मेंबर्स भी थे उसके साथ और 5 लोग थे और वो है कि एक 2 लड़के और 2 लड़कियां भी थे और वो 5 यानी कि वो बंदा और वो चारों मिलकर एक ग्रुप थे और वो सारे एक टीम थे और वो सारे मिलकर भाग रहे थे और उसकी कमरे से बहुत ज़्यादा, यानी कि वो कमर इतना बड़ा था कि मैं बताना चाहता हूँ कि आप जानते होंगे कि इतना है कि वह 100 एकड़स थे। हाँ गाइस 100 एकड़स की पूरी एक प्लेस थी, उसके अंदर वो पूरा की 100 एकड़स की लैंड थी, बहुत कमाल की, यानी कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे उस सभी के ऊपर और उस सभी हमले से बहुत आसानी से टॉच कर रहे थे और एक आम इंसान को एक भी हमला छूने पर उसके जल का राख हो जाएगा और वो पूरा उसकी मौत भी हो सकती है। पर पैरमैन यानी कि वो सभी भी बहुत आसानी से उसके हमले के डॉच कर रहे थे और इतना आसानी से डॉच कर रहे थे उसकी एक इतना ज़्यादा पर भी, यानी कि इतना ज़्यादा होने पर भी ना उसकी एक टच भी ना हो रही है। और ये देखते हैं कि उसकी प्रैक्टिस हो उसकी, यानी कि एक बाहर एक अलार्म बजती है और अलार्म बजने पर वो सभी रुक जाते हैं, सभी हमले में यानी बीच में ही गायब हो जाते हैं हमले और वो सभी बोलते हैं कि हाँ प्रैक्टिस हो चुकी है, हम कहानी के वक्त हो चुकी है और वो सभी भी बाहर आते हैं। तब वो बाहर आते हैं तभी हमको पता चलता है कि
वो बंदा किसके बारे में पहले हमने बताया था, वो पैरमैन नंबर 1 था। और पैरमैन नंबर 1 उसके टीम और मैं बताना चाहता हूँ उसकी टीम के मेंबर्स के बारे में। और उसकी टीम में ये होते हैं कि एक का नाम रोनी था, और एक का नाम लड़की का नाम एना था, और एक का नाम यानी कि लड़की का नाम सोफिया था, और एक का नाम यानी कि एक का नाम कुछ अजीब होता है, क्या इसको हंसिए मत। और उसके नाम बित होती है, बित BITH बित। और वो चारों मिलकर पैरमैन की टीम थे और बहुत कमाल के वॉरियर्स थे। और हमको यहाँ पता चलता कि वहाँ पैरमैन की टीम ही नहीं थे और अकेला बहुत सारे टीम थे वो उस कैजल में। और 100 एकरास की, हाँ ना गैस, वो 100 एकरास की नहीं थी, और 100 एकरास एक डायमेंशनल थी। हाँ गैस, एक 4 डायमेंशनल के वर्ल्ड में बेची जाती है। उस कमरे के अंदर जाने के बाद वो थोड़ी कमरे के अंदर एक पोर्टल होती है, उसके अंदर जाने पर 4 डायमेंशन में चले जाते हैं और वहाँ हज़ारों साल तक प्रैक्टिस करते हैं। हाँ गैस, वहाँ के टाइमलाइन हमारा टाइमलाइन से इस 3 डायमेंशन वर्ल्ड से वहाँ से थोड़ी अजीब होती है। वहाँ एक दिन यानी कि हमारे 3 डायमेंशन वर्ल्ड में से एक दिन वहाँ 1 साल के बराबर थी। हमारा पैरमैन हर वक्त यानी कि कई हज़ारों सालों से वहाँ प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस क्या है हमको पता चलता है। और पैरमैन नंबर 1 बहुत सारे वहाँ थे। हाँ गैस, कई वर्ल्ड से यूनिवर्स में कितना भी पैरमैन से पैरमैन नंबर 1 से वो सभी भी यहाँ आए थे। और उसकी टीम में बर्ड प्लैनेट की यानी कि पैरमैन्स होते हैं, और वो ज़्यादा यानी कि वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और उस किसी के लिए तैयार होने के लिए यानी कि सभी एक फ़ौज के जैसे हैं, और एक वो करोड़ों में होते हैं। हाँ गैस, पैरमैन नंबर 1 करोड़ों में होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सभी प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वहाँ ग्रैंड बर्डमैन आते हैं, और उसके पीछे बर्डमैन भी आते हैं, यानी कि वो बर्डमैन थे। वो बर्डमैन हमारे पैरमैन की बर्डमैन नहीं थे, वह कितना भी पैरमैन से सभी के भी बर्डमैन थे, और वो सभी को हैंडल कर रहे थे वो किसी को ना बताने पर। हाँ गाइस, यहाँ से हम स्टोरी को पार्ट 1 एंड कर देते हैं, और पार्ट 2 लास्ट पार्ट हो जाएगी, और मैं उसके लिए पूरा कोशिश करूँगा। यहाँ थोड़ी हलचल हो रही है, इसके वजह से मैं इसको स्टोरी को पार्ट 1 नहीं बना रहा हूँ। मैंने सोचा पूरा मूवी बना दूँ, और ये मूवी का पार्ट 1 हो जाएगी और मूवी की पार्ट 2 अपलोड हो जाएगी शाम को, और आज अपलोड कर दूँगा। स्टोरी कैसी ज़रूर बता लीजिए गाइस। हम अब चलते हैं यहाँ से, और अगली स्टोरी शाम को अपलोड करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा, लेकिन तो आज नया अपलोड कर पाया तो कल और उसके अगले दिन में, दोनों दिनों में मैं अपलोड कर दूँगा ज़रूर। हम चलते हैं यहाँ से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। हम चलते हैं यहाँ से गाइस।